आज मुख्यतः झंझारपुर अनुमंडल में हम नगर परिषद के कार्यालय के सभा कक्ष में झंझारपुर विधानसभा के विकास कार्यों की समीक्षा, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी के साथ उपसमाहर्ता भूमि सुधार और सभी वरीय पदाधिकारी, हमारे कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद और प्रखंड के और अनुमंडल के सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ आज पूर्णतः मुझको लगता है कि लगभग 6 घंटे की हमारी ये बैठक थी। और सरकार के द्वारा, चाहे वो राज्य सरकार की योजनाएं हैं या केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उनके संचालन की समीक्षा, मतलब किस ढंग से वो योजनाओं का संचालन हो रहा है, क्या आवश्यकता है, क्या वहाँ पे कमी है, उन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से आज हम लोगों ने समीक्षा किया है। और अनुमंडल पदाधिकारी ने उन विषयों को भी फ्लैग किया है, नोट किया है, जहाँ लगता है कि नहीं हमको आवश्यकता है, कुछ उस पर विशेष ध्यान देना है। साथ ही इस बार एक और भी हमने सभी पदाधिकारियों को मौका दिया कि वो अपने बारे में भी बताएं कि जैसे वो इससे पहले कहाँ थे, उन्होंने जीवन में क्या सीखा, या उनकी जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है, अचीवमेंट क्या रहा है, या झंझारपुर में आगे वो किन योजनाओं पर काम करना चाहते हैं। तो वो बहुत ही अच्छे माहौल में, और मुझको लगता है कि इसका फिर एक बैठक हम लोग 3 माह बाद करेंगे। और मुझे आशा है कि जो विषय इसमें आज आए हैं, आने वाले समय में झंझारपुर को विकास के पथ पर हम और तेज़ी से ले जा सके, यहाँ के गरीबों के लिए बेहतर योजनाएं जो आ रही हैं उन तक पहुँचे, और जहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी समय समय पर हम लोग निर्देश देते रहेंगे। क्या कुछ नया दिखा सर, और क्या कुछ आगे देखेंगे? देखिए, बहुत सारी योजनाएं पूर्व से संचालित हो रही हैं। कुछ योजनाएं अभी, जैसे प्रधानमंत्री आवास का नया सर्वेक्षण होना है, तो किन बारीकियों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या आवश्यकताएं हैं, पारदर्शिता के साथ हम योजनाओं का संचालन हम कैसे कर सकते हैं, जन शिकायतों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, हम अपने व्यवहार में क्या परिवर्तन लाएँ, लोगों को एक बेहतर हम गवर्नेंस कैसे दें, जिसको सुशासन हम कहते हैं, कैसे हम दे सकते हैं। तो उस पर मुझको बहुत प्रसन्नता है कि सभी पदाधिकारी, क्योंकि सबका उद्देश्य, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या पदाधिकारी, हम सब जनता की सेवा के लिए ही हम काम करते हैं। तो जब एक लक्ष्य के साथ मिलकर हम जब काम करेंगे तो परिणाम बेहतर आएंगे। सर, बहुत सारे डिपार्टमेंट से आए हुए थे ऑफिसर्स, तो किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा सर लग रहा है कि वर्क की आवश्यकता है? नहीं, देखिए, हर एक विभाग की अपनी योजनाएँ महत्वपूर्ण हैं। अगर आप देखेंगे, अगर निर्वाचन, जो अब बहुत बड़ी भूमिका उनकी भी है, क्योंकि चुनाव का संधारण उनके द्वारा उनसे कराया जाता है, चाहे सहकारिता हो या कोई भी विभाग आप लेंगे, हर एक विभाग बहुत महत्व रखता है, क्योंकि वो जन सरोकार से और जनता से जुड़ा हुआ होता है। तो सभी विभागों ने अपनी प्रस्तुति दी, और हम धन्यवाद देंगे अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर को कि लगातार मेहनत करके जो झंझारपुर के विकास कार्यों का जो एक प्रगति प्रतिवेदन उन्होंने बनाया, वो बहुत सहायक होगी मुझको भी आने वाले समय में समीक्षा करके कि कहाँ पर किन विषयों को मुख्यालय स्तर पर लाना है, या जिला स्तर पर जिला स्तरीय पदाधिकारी या डीएम के स्तर पर बताना है, या विभाग स्तर पर सचिव या माननीय मंत्री के संज्ञान में लाना है। तो बहुत अच्छे तरीके से आज हमारी बैठक संपन्न हुई है, और मुझको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में झंझारपुर विभिन्न विकास के इंडिकेटर्स पर, जो सूचकांक हैं, उस पर हमारा प्रदर्शन हमारे पदाधिकारियों की मेहनत से बेहतर होगा। सर, कमला प्लांट को लेकर के झंझारपुर में काफ़ी उत्साह है, ये किस क्षेत्र में जो है तो क्षेत्र को इसके लिए लिया गया है, और कब तक देखने को मिल जाएगा? कौन प्लांट? कमला प्लांट जी, ये तो लगातार ये आप देखेंगे कि पर्यटन विभाग से अभी कल ही हम लोगों ने, हमारे ही बगल में आसनपुर कुपा है, जो कोसी महासेतु से ठीक पहले है, वहाँ पर हम लोगों ने लगभग 30 करोड़ की योजना की हम लोगों ने स्वीकृति दी है, और वो प्रथम चरण है। तो लगातार हम लोग की कोशिश है कि जहाँ पर पर्यटक ज़्यादा जाते हों उनको बेहतर सुविधा दें, या जो स्थान पर पर्यटकों को लाने के लिए वो आकर्षित वो जगह कर सकता है, उनको हम डेवलप करें। उसी कड़ी में झंझारपुर में कई स्थानों का हुआ है। आप देखेंगे, महाकवि विद्यापति जी की भी जो जन्मस्थली है, उसके भी विकास की योजना हम लोगों ने स्वीकृत की है। आने वाले समय में बहुत सारी योजनाएं मिथिला क्षेत्र के लिए तो हैं ही, बल्कि बिहार के हर एक इलाके में। और अभी जो मेरा प्रखंड मेरा गौरव के माध्यम से हम लोग 2 अक्टूबर से कार्य प्रारंभ करेंगे, तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में बिहार के 534 प्रखंड में ऐसे पर्यटकीय स्थान या ऐसे स्थल हमारे सामने आ सकेंगे, जो पर्यटन की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और विभाग आने वाले समय में काम करेगा। और जहाँ तक आपने रिवर फ्रंट या झंझारपुर के और योजनाओं की बात की है, निविदा की प्रक्रिया में शीघ्र वो पूरा होगा, और मुझको लगता है कि बिहार पर्यटन विकास निगम उस कार्य को संपादित कर रहा है, तो आने वाले कुछ दिनों में ही वहाँ पे कार्य प्रारंभ भी हो जाएगा।
सर 6 घंटे की मैराथन के बाद यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं? बहुत संतुष्टि इस बात की कि देखिए सरकार में तो अपनी जवाबदेही है, दो विभाग हैं और उस विभाग की बहुत व्यापक जवाबदेही है उद्योग और पर्यटन की। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि हूँ तो यहाँ के लोगों की आकांक्षाएं भी एक जनप्रतिनिधि के तौर पर मुझसे है, तो एक विधायक के नाते भी, और क्योंकि सरकार में है तो विषयों को बेहतर तरीके से समझ के जहाँ भी उसका निराकरण है उसको हम निराकरण करा सकते हैं। तो एक मेरे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी हुआ कि लगातार हम विभाग में काम कर रहे हैं, हर एक जगह कोशिश कर रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और जिनका आशीर्वाद लगातार मुझ पर बना हुआ है, हम कैसे झंझारपुर के लिए और अधिक से अधिक काम कर सकें। उद्योग विभाग के माध्यम से भी हम योजना ला रहे हैं, पर्यटन विभाग के माध्यम से भी योजना ला रहे हैं, लेकिन सरकार की जितनी योजनाएं संचालित हो रही हैं उन योजनाओं को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कैसे हो, आम जन तक उसका लाभ कैसे मिले, उसमें हमारी कोशिश है। और झंझारपुर के सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो नगर निकाय के हों या वो ग्राम पंचायत के हों, हम सब, क्योंकि जनता के लिए जवाबदेही हमारी बनती है, तो अभी ये अवसर है कि सब लोग मिलके जनता के लिए हम लोग काम करें। और मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर ने मुझको ये मौका दिया है तो अपने राज्य के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक काम कर सकूं, उस कोशिश के साथ मैं लगातार काम कर रहा हूं। उद्योग विभाग और पर्यटन विभाग में किए गए कार्य लगभग 100 दिन हुए, वो कुछ बताया गया है। जेट ट्रेन की स्पीड से कार्य दिख रहा है। 90 दिन के बाद पुनः बैठक आयोजित कर रहा है। ये 100 दिन का स्पीड अनुमंडल प्रशासन, अनुमंडल के सभी विभाग के लोग उसी स्पीड से अगली बैठक में आएंगे, ये उम्मीद की जाती है। देखिए, एक तो बहुत कम होता है कि सभी विभाग के पदाधिकारी एक साथ बैठते हैं, कभी कोई समीक्षा बैठक होती है उसमें, और मुझको प्रसन्नता है कि क्योंकि आज सब ने अपनी एक्सपीरियंस शेयरिंग भी की है तो एक दूसरे को भी वो जान रहे हैं, क्योंकि सबों की पदस्थापना झंझारपुर में है तो एक दूसरे को समझेंगे और बहुत सारी योजनाओं का कोऑर्डिनेशन या समन्वय या कन्वर्जेंस एक दूसरे विभाग से होता है। तो एक ये अपॉर्चुनिटी इस ढंग से भी ले सकते हैं कि एक बेहतर नेटवर्किंग भी हुआ है पदाधिकारियों में कि सब लोग मिलके एक एफर्ट के साथ झंझारपुर के लिए हम लोग काम करें। अंत में हमने भी अपने विभाग के द्वारा किए गए कार्यों को दिखाया, सिर्फ इस कारण से कि बहुत लोगों को मालूम नहीं चलता रहता है कि उद्योग विभाग या पर्यटन विभाग क्या कर रहा है। तो मुझको भी एक मौका मिला कि सभी विभाग के पदाधिकारी यहाँ पर थे कि उनको हम दिखाएं कि हम पर्यटन विभाग में या उद्योग विभाग में क्या काम कर रहे हैं और किस गति से कर रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य अपने दोनों विभाग के कार्यों को दिखा के यही करना था कि मुझे 7 जून के बाद लगभग 100 से अधिक दिन जो मुझे हुए हैं उसमें किस गति से मैंने काम किया है, और अगर हम और आप चाह लें तो जो भी समय हमारे पास है, कल किसने देखा है, लेकिन हमारे पास आज है, हम आज में क्या अधिक से अधिक हम कर सकते हैं, इस ध्येय के साथ, इस उद्देश्य के साथ, इस संकल्प के साथ हम काम करना चाहते हैं। तो मुझको पूरा विश्वास है कि 3 माह बाद जब हम लोग सब बैठेंगे तो सबों में एक नया, एक ऊर्जा, एक नई मोटिवेशन, एक पॉजिटिविटी के साथ सब लोग विभाग पदाधिकारी काम करेंगे और झंझारपुर के लोगों की भलाई के लिए बेहतर कार्य करेंगे।